हो गया। हाय फ्रेंड्स, अब मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच ये दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो टेम्परेचर यूनिट पर है। टेम्परेचर यूनिट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको इसमें सॉल्व किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको मैं भेजता रहूँगा और डाउट क्लियर करता रहूँगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है टेम्परेचर यूनिट। टेम्परेचर यूनिट को कितने इकाई में हम लोग माप सकते हैं, इसको मेज़र कितने तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो टेम्परेचर यूनिट्स जैसा कि जानते हैं कि तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो तापमान मापने में टेम्परेचर यूनिट्स में 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट है जो हम लोग उसमें टेम्परेचर को मापते हैं। वो 3 यूनिट है। पहला यूनिट का नाम है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि 3 यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने का, मापने का। सबसे पहला है सेल्सियस, उसके बाद है फ़ारेनहाइट यूनिट और उसके बाद है केल्विन यूनिट। तो अब हम देखते हैं, सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस भी लिखा जाता है, फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिखा जाता है और केल्विन को के लिखा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केल्विन इकाई में डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। केल्विन इकाई में डिग्री का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। आपको ये बात क्लियर हो गया कि डिग्री सेल्सियस में हम लोग डिग्री लिखते हैं, फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं और केल्विन में के से इसको हम लोग लिखते हैं। केल्विन के इकाई को डिग्री के रूप में नहीं लिखा जाता है। अब आपको यह समझना है कि सबसे पहला है डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना। हम लोग कैसे बदल सकते हैं? किसी भी डिग्री सेल्सियस को टू चेंज डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है वो आपको देखना है। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37 इंटू 9/5 प्लस 32, सॉरी, डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। अब आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में जब हम चेंज करते हैं तो डिग्री सेल्सियस को 9/5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, 32 को हम ऐड कर देते हैं। एक हम सवाल ले रहे हैं, जैसे हमको 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। इसके लिए हमको करना क्या होता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 इंटू 9/5 प्लस 32। तो इसको अब हम करना क्या है, हमको आराम से देखिए आप लोग, 580 40, तो ये 5 टाइम डिवाइड हो गया, 72 प्लस 32, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत आसान सा ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस जितना भी डिग्री सेल्सियस आपको मालूम है उस डिग्री सेल्सियस को 9/5 से आप मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद जो भी आपको उसको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा उसमें 32 जोड़ दें, आपका डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। आसानी से आप देख सकते हैं, बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। किसी भी डिग्री फ़ारेनहाइट को, किसी भी डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 32 से हम उसको ऐड कर देते हैं, फिर 32 उसमें। ठीक उसी तरह दूसरा यूनिट हम ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस।
डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला होता है F-32 इंटू 5/9। आप यहां देखिए, ध्यान से समझिए कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला है F-32 इंटू 5/9, यानी कि फ़ारेनहाइट में से आप 32 को माइनस कर दे रहे हैं, फिर आपको जो भी मिलेगा उसको 5/9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखते हैं, यहां हमको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम चेंज कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करना है, तो 104 माइनस 32 इंटू 5/9, तो ये हो गया 72। 104 में से 32 को हम डिवाइड कर दिए तो 72 आ गया। 72 को हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 8, तो ये आपका आंसर आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ देखिए 40 डिग्री सेल्सियस को हम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम जब सेल्सियस में बदले हैं तो यहाँ 140 डिग्री सेल्सियस को जब हम फ़ारेनहाइट में बदले हैं तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट उतर आया है, और जब हम 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले हैं तो फिर हमको 40 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, फिर से आप समझ लें, किसी भी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस को 9/5 से आप मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो भी आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा उसमें आप 32 प्लस कर दें। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, C को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करने के बाद जितना आएगा उसमें 32 आप प्लस कर दीजिए। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C इंटू मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 एंड ऐड 32। आप उसमें 32 जोड़ दें, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए और 32 ऐड कर दीजिए, आपको फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस चेंज हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसमें करना है। आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट 32 सबसे पहले करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय 9। आप ये भी समझ सकते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में जब डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो आपको डिग्री सेल्सियस को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से डिवाइड करना है और जो भी होगा उसमें 32 को ऐड कर देना है। और आपको फ़ारेनहाइट को जब डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम उसमें से 32, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे 9 से। तो इस प्रकार से आपका यह आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, तीसरी इकाई है केल्विन। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखते हैं, सबसे पहली यह बात देखनी है आपको। तो केल्विन का सूत्र होता है केल्विन को जब हम चेंज करते हैं तो सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन में चेंज करने का सेल्सियस को ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अगर हम डिग्री सेल्सियस में हमको निकालना है तो क्या करना होता है, के माइनस 273.15 हमको डिग्री सेल्सियस मालूम हो जाएगा। जब हमको केल्विन इकाई में पता करना है कि सेल्सियस का क्या वैल्यू होगा तो सेल्सियस में 273.15 को हम ऐड कर देंगे, और डिग्री सेल्सियस में जब हमको चेंज करना है तो केल्विन में से 273.15 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से, मुझे लगता है कि मैं सारी चीज़ों को इसमें सम्मिलित कर चुका हूं। आप लोग बस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें,
और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे सुझाव दे सकते हैं और इसमें जो भी सुधार की गुंजाइश होगी आगे की जाएगी। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।